अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक दोस्त ने सवाल पूछा कि अगर किसी बंदे की शादी होती है तो शादी के बाद उस बंदे के घर में औलाद हो जाती है 6 महीने के बाद, शादी के 6 माह बाद बच्चा पैदा हो जाता है, तो ऐसा बच्चा क्या हलाली समझा जाएगा या हरामी समझा जाएगा? साफ ज़ाहिर है कि जब बच्चे की मुद्दत पूरी नहीं होगी तो शक तो होगा। तो हो सकता है उसी खामद के साथ उस शादी से पहले, निकाह से पहले उसके ताल्लुकात हों, हो सकता है कि किसी और से उसके ताल्लुकात हों। तो ये सवाल पैदा होता है ज़हन में। तो जब मैंने इस सवाल का जवाब तलाश किया तो मेरे सामने एक फतावा असहाबुल हदीस आया। असहाबुल हदीस फतावा की जिल्द नंबर 3 है और फतावा असहाबुल हदीस के राइटर हैं जनाब फजीलतुल शेख अबू मोहम्मद हाफिज अब्दुस्तार हमाद साहब। तो उनसे भी यही सवाल किया गया, तो मैंने उसी सवाल और जवाब को पढ़कर मैंने उस भाई को जवाब बता दिया। और आप भी ये सुने कि क्या इस तरह मुमकिन है, और अगर है तो फिर उसकी हकीकत क्या है, बच्चे के हवाले से क्या हम अपना ज़हन बनाएंगे, तो इस पर हम बात करते हैं। तो सवाल उनसे यही हुआ कि अगर कोई औरत निकाह के 6 माह बाद बच्चे को जन्म दे और तो शरन इस बच्चे की क्या हैसियत है, तो किताब और सुन्नत की रोशनी में इसकी वजाहत करें। तो शेख साहब ने जवाब ये इरशाद फरमाया, कुरान करीम ने, मतलब जवाब अब उनका शुरू हो गया है। कुरान करीम ने एक मुकाम पर हमल और दूध छुड़ाने की मुद्दत यकजा बयान की है। चुनाचे इरशाद बारी ताला है, व हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा, उसके हमल और दूध छुड़ाने की मुद्दत 30 माह है। दूसरे मुकाम पर मुद्दत रज़ात बयान की है कि रज़ात की पूरी मुद्दत 2 साल है। तो ये सूरह बकरा की आयत नंबर 233 है। वल वालिदातु युरज़िना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि। तो तीसरे मुकाम पर अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया, व फिसालुहु फी आमैनि, माँ को दूध छुड़ाने में 2 साल लग गए। तो ये सूरह लुकमान की आयत नंबर 14 है। अब इन आयात को मद्देनजर रखते हुए ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि हमल की कम अज़ कम मुद्दत 6 माह है, क्योंकि कुरान करीम ने हमल और दूध छुड़ाने की मजमूई मुद्दत 30 माह बयान की है। दूध पिलाने की मुद्दत है 2 साल और ये 24 माह बनेंगे, और बच्चे की फिर मुद्दत बनेगी इस तरह 6 माह। तो अगर 30 माह दूध पिलाने की और बच्चे के माँ के पेट में रहने की मुद्दत बनती है, तो ये कुरान से उसकी तायद मिल रही है। तो आगे फिर मजीद कहते हैं, फिर दूध छुड़ाने की मुद्दत 2 साल का जिक्र किया है। इस मुद्दत रज़ा को मजमूई मुद्दत से मिनहा करें तो बाकी 6 माह हमल की मुद्दत रह जाती है। चुनाचे बाद सहाबा कराम ने इन आयात से ये इस्तदलाल किया है कि कम अज़ कम मुद्दत हमल 6 माह है, जैसा कि हजरत मामर बिन अब्दुल्ला जुहनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हमारे कबीले के एक आदमी ने किसी औरत से शादी की, तो उसने शादी के 6 माह बाद बच्चा जन्म दिया। उसके खामद ने इस अमर का जिक्र हजरत उस्मान से किया, तो उन्होंने उस औरत को रजम करने का हुक्म दिया। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये बात पहुंची तो उन्होंने मज़कूरा बाला आयात से इस्तदलाल करके मसला की वजाहत की। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे इत्तिफाक करते हुए अपना फैसला वापस ले लिया। तो ये हवाला है तफसीर इब्न कसीर का, सफ़ा नंबर 166। अब मुफ्ती साहब अपनी हतमी बात करते हैं। मुफ्ती अब्दुस्तार हमाद साहब फरमाते हैं कि हमारा रुझान भी ये है कि 6 माह के बाद अगर किसी औरत के यहाँ बच्चा पैदा हो जाए तो वो बच्चा हरामी नहीं बल्कि हलाल ही का होगा, और अगर 6 माह से पहले पैदा हो जाए तो वो मौजूदा खामद का नहीं बल्कि किसी और मर्द का समझा जाएगा, बल्कि किसी और मर्द का होगा। ज़्यादा वाज़े अल्फाज में वो लड़का वलदुज़्ज़ना होगा और उसका वरासत से भी कुछ ताल्लुक नहीं होगा। अगर वो बच्चा 6 माह की मुद्दत से भी कम पैदा होता है तो फिर हरामी बच्चा तस्वर होगा। अगर 6 माह की मुद्दत के मुताबिक पैदा होता है तो फिर उसको हलाल का बच्चा, सही बच्चा समझा जाएगा, और बच्चे की माँ को ज़िना की हद पड़ सकती है।
ہمارا رجحان بھی یہ ہے کہ 6 ماہ کے بعد اگر کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچہ حرامی نہیں بلکہ حلال ہی کا ہوگا، اور اگر 6 ماہ سے پہلے پیدا ہو جائے تو وہ موجودہ خاوند کا نہیں بلکہ کسی اور مرد کا ہوگا۔ زیادہ واضح الفاظ میں وہ لڑکا ولد الزنا ہوگا اور اس کا وراثت سے بھی کچھ تعلق نہیں ہوگا، اور بچے کی ماں کو زنا کی حد پڑ سکتی ہے۔ موجودہ طبی تحقیقات کے مطابق حمل کی کم از کم مدت 28 ہفتے قرار دی گئی ہے۔ اگر یہ تحقیق صحیح ہو تو بھی شریعت نے اس مسئلہ کی اہمیت و نزاکت کے پیش نظر اس مدت میں انتہائی احتیاط سے کام لیا ہے اور حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ قرار دی ہے۔ 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہو تو والد یا عورت کا خاوند اس کے نسب سے انکار کرنے کا مجاز نہ ہوگا۔ تو واضح یہ ہوا مسئلہ کہ 6 ماہ کا اگر بچہ پیدا ہوتا ہے شادی کے 6 ماہ بعد تو انشاءاللہ وہ بچہ حلالی ہوگا، حلالی تصور ہوگا۔ اگر اس سے بھی کم مدت میں پیدا ہوتا ہے تو پھر شکوک و شبہات والا معاملہ ہوگا، اور اگر وہ شک والا بچہ ہے یا بچہ واقعتاً اس والد کا نہیں ہے جس سے اس عورت کا نکاح ہوا ہے، تو واقعتاً اگر وہ بچہ اس خامد کا نہیں ہے جس سے عورت کا نکاح ہوا ہے تو پھر اس بچے کو ولد الزنا تصور کیا جائے گا، اور اس بچے کو اس خامد کی وراثت کا حقدار بھی نہیں سمجھا جائے گا، اور اس عورت کو شرعی اگر سزا دی جائے، اگر اسلامی سزا ملک میں نافذ ہو تو اس کو کوڑوں کی سزا بھی دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔